Hi guys, this is Amore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 25th April 2023. मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं एकदम से और हिंदी बैकग्राउंड से हैं, वो भी समझ पाएँ। आज का एडिटोरियल है वॉललेस पंजाब, यानी कि पंजाब कैसा होना चाहिए, वॉललेस होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, वॉललेस होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए उसमें। क्लियर है। तो आगे ये क्या कहता है, द सेंटर एंड द स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, मस्ट गार्ड, उन्हें सचेत होना चाहिए अगेंस्ट, मतलब के प्रति, रिवाइवल ऑफ सेपरेटिज्म, जो उठ रहा है दोबारा से, क्या सेपरेटिज्म की बात हो रही है। ठीक है, क्या है, अभी वहाँ सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अलग करने की बात कर रहे हैं, तो उसके प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकार को, दोनों को क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। क्लियर है। टाइटल सब टाइटल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पहले तो बुकैब क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ द डे क्लियर कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट भी देख लेते हैं क्या है आज क्वेश्चन में। पहले बुकैब देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर ये जो पीडीएफ है, ठीक है, बुकैब की पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो पहली जो बुकैब है वो है हमारी सिप, इसका मतलब है सांकेतिक, ये साइपर बोलेंगे, सांकेतिक शब्दों में बदलना, यानी सीक्रेट मेथड ऑफ राइटिंग, बिल्कुल सीक्रेट मेथड हो, किसी को पता ना चले, यानी कोड लैंग्वेज। आ पर्सन ऑफ नो इन्फ्लुएंस, एक पर्सन जिसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं हो, जिसका कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया, दोनों ही वर्ड, दोनों ही मीनिंग इसी वर्ड के होते हैं साइफर के। नेक्स्ट है सेसेशनिस्ट। सेसेशनिस्ट का मतलब था अलगाववादी या पृथकतावादी, यानी अलग होने की जो बात करता है। एन एडवोकेट ऑफ सेसेशनिस्ट, मतलब जो अलग होने की बात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अलगाववादी बोलते हैं। क्लियर है। इनफेमी, इनफेमी का मतलब बदनामी, अप्रतिष्ठा, यानी कि इविल फेम भी बोल सकते हो आप, एक्सट्रीम डिसऑनर भी बोल सकते हो, अप्रोब्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है, तीनों ही क्या है इसके सिनोनिम में। इंट्रिग का मतलब होता है पहली नुमा, जो रिडल जैसी होती है ना, जैसे पहली जिसको हम बोलते हैं वो चीज़, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, चैलेंजिंग। क्लियर है। कंपैट्रियट का मतलब स्वदेशवासी, यानी कि अ पर्सन फ्रॉम योर ओन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो आपके देश से हो, क्या हो, आपके देश से हो। फ्लॉन्ट का मतलब घमंड से दिखाना या दिखावा करना, जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, ऑस्टेंटेट बोलते हैं, शो ऑफ करना। ठीक है। लिंगर का मतलब सोच विचार करना, विलम्ब करना। डॉडल बोल सकते हो हैंग अराउंड, मतलब उसी के चारों तरफ घूमते रहना, उसी के बारे में सोचना, वो सारी चीज़ें। प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब होता है प्रचारक या प्रोपेगेंडिस्टिक, ठीक है, जो प्रचार करने वाला होता है उसको बोलते हैं। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रचार या जन विसर्जन, मतलब यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे को, वो बोलते हैं डायस्पोरा। ठीक है, या डिस्पर्सन, यानी कि फैलाव के लिए भी वो बोल सकते हो। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, पैटिंग। पैटिंग का मतलब पैट करना, थपथपाना होता है ना। ठीक है, पार्लियामेंट में जितने भी लीडर होते हैं, तो जैसे मान लीजिए मोदी जी ने कुछ बात अच्छी कर दी तो वो थपथपाने लगते हैं अपने टेबल को, उसको थपकी बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ टैपिंग होता है, यानी कि हिट लाइटली, यानी कि डैब भी बोल सकते हो आप। नैप का मतलब पकड़ना, टेक इनटू कस्टडी या सी सडनली भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। इंस्टिगेटर का मतलब उकसाने वाला, इनिशिएटर या इंसाइटर भी बोल सकते हो, दोनों ही इसके सिनोनिम है। पल्वराइज का मतलब होता है चूर चूर होना या डिस्ट्रॉय कंप्लीटली भी बोल सकते हैं आप इस चीज़ को, पल्वराइज को। इंसुलेट का मतलब बचाव, अलग करना, आइसोलेट होना। ठीक है। ल्योर का मतलब प्रलोभन, बेट, डिकॉय। ये सब के सब क्या थे, बुकैब थी, जो कि इस एडिटोरियल में आपको मिलने वाली है। ठीक है, बस ये है कि पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ जा कर के आपका पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का नीचे दे रखा है। ओके। दूसरा मैं इंस्टा पे भी दे दिया करूँगा, वहाँ भी आप जाकर ले लीजिए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर मैं बात करूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर लिए हैं 2016 की CGL के प्री में ही आए हुए हैं। द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, जो लीडर है विद हिज ऑल फॉलोअर, जो उनके फॉलोअर हैं, ठीक है, आर सेंट टू प्रिजन, वो कहाँ भेज दिए गए, जेल भेज दिए गए। अब आपको बताना है एरर किस में है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको
चीज़ समझ में आ गई तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो विद ऑल यानी कि जो लीडर है वो आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के आगे दा लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं इनके आगे दा तो लगा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये सब एक ही है, ठीक है। सब्जेक्ट मेन क्या हुआ, लीडर हुआ, जो कि क्या है, सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है। जब सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आर, तो या तो इज लिखो या फिर वॉज लिखो। अच्छा वॉज क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है भेज दिया गया था, है ना, सेंस पास्ट में आ रहा है, इसलिए वॉज भी लगा सकते हैं आप। अगर एज में लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आएगी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उन्होंने सेंटेंस फ्रेम किया है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर लें। बट एरर जो है हमें तो फिलहाल एरर ही फाइंड करना है, तो एरर कौन से पार्ट में आपके 1 2 3 थर्ड पार्ट में। क्लियर है, आर का एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज, कि नेक्स्ट स्पीकर कौन है, यही होना चाहिए। क्या आप जानते हैं नेक्स्ट स्पीकर कौन है, तो ओबियसली तो बहुत ही छोटा सा एरर है, इसमें क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, यानी नेक्स्ट स्पीकर कौन है। क्लियर है, हुम क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हु है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये सब्जेक्टिव केस है और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। फ़र्क ये वर्ब के बाद आता है, ठीक है, और ये वर्ब से पहले आता है, ये पहले और ये बाद में, इतना ध्यान रखना है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और एरर आपका जो है वो किस में है, हु वाले यानी हुम वाले केस में, यहाँ पे हु आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे एडिटोरियल पर। ओके देखिए एडिटोरियल क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वॉरलेस पंजाब, पंजाब कैसा होना चाहिए, एकदम लड़ाई झगड़ा रहित होना चाहिए, ठीक है, उसमें वॉर ना हो किसी भी टाइप का। ओके सेंटर एंड द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गार्ड, उनको सचेत होना चाहिए किसके प्रति, अगेंस्ट रिवाइवल ऑफ सेपरेटिज्म, जो अलग होने की बात कर रहे हैं या फिर जो अलगाववाद की बात कर रहे हैं उनको उनके प्रति सचेत होना चाहिए, उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को क्लॉज बाय क्लॉज हाईलाइट कर देता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इजीली सेंटेंस को समझ पाओगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। द न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ की बात हो रही है, इन्होंने कॉमा लगा दिया, एक क्लॉज हो गया। ऑन अप्रैल 23, कब की बात है, अप्रैल 23, यानी कि कभी भी कोई महीना हो या डे हो उससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑन आती है, ठीक है, चाहे कोई तारीख हो। ऑफ द अरेस्ट ऑफ अमृतपाल सिंह, क्या अमृतपाल सिंह का अरेस्ट होना। आ सेल्फ अपॉइंटेड कैंपेनर, वो उसने खुद अपॉइंट किया अपने आप को, या अपॉइंटेड बोलता है, कैंपेनर है यानी कि वो प्रचारक है। फॉर आ सेपरेटिस्ट, सेपरेट का मतलब अलग, नेशन फॉर द सिख, यानी वो कह रहा है कि सिखों के लिए अलग नेशन होना चाहिए। वॉज, ठीक है। अब यहाँ से देखना ये जो सब्जेक्ट है ना, द न्यूज़, यहाँ से देखना ये सब्जेक्ट आपका, मैं चलो यही रहने देता हूँ कलर। अगर द न्यूज वॉज रिसीव्ड, न्यूज रिसीव की गई थी बाय द पब्लिक ऑफ पुलिस, यानी पब्लिक पुलिस के द्वारा, विद अ सेंस ऑफ रिलीफ, ठीक है, एक फिर सेंस मिला हमें कि रिलीफ का, क्यों, क्योंकि अमृतपाल सिंह को क्या कर दिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भाई सेंटेंस, ये ओवर हो गया। सिखों के लिए अलग होने की बात कर रहे हैं, अलग देश की बात कर रहे हैं, तो वो तो गलत है यार, ऐसे थोड़ी होता है। ज़रा से फिर तो हर कोई देश की डिमांड करेगा, चलेगा कैसे देश। आगे देखिए, ही हैड बीन ऑन द रन फॉर वीक्स, वो इधर उधर भाग रहा था, कई सप्ताहों से भाग रहा था, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। ओके एंड नाउ फेसेस, और उसने फेस की करता है क्या, चार्जेस अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, किसके तहत, एनएसए के तहत, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। एज वेल एज, ध्यान देना, साथ ही साथ, सेवरल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, बहुत सारी एफआईआर क्या की गई, दर्ज की गई उसके खिलाफ। क्लियर है, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा था और प्रचारक था, भाई सिखों के लिए अलग देश होना चाहिए। क्लियर है। अब मैं कर देता हूँ इस सेंटेंस को हाईलाइट। आगे देखिए,
ही हैज़ टर्न आउट टू बी साइफर। वो कैसा साबित होता है, एक साइफर साबित होता है जो कि कोड लैंग्वेज में बात करे, लोगों को सामने कुछ और हो लेकिन अंदर अंदर कुछ और मिले। नीदर ही, ठीक है, नॉर हिज कॉज, ना तो वह और ना ही उसका कोई कारण था। क्या? खालिस्तान अपीयर टू, खालिस्तानी मूवमेंट का मतलब हुआ जहाँ पे सेपरेट की बात करें, यानी सिखों के लिए अलग देश की बात करें, एक मूवमेंट चला था पहले, ठीक है, वही वाला। यानी कि हिज कॉज ऑफ खालिस्तान अपीयर्स टू हैव एनी सिग्निफिकेंट सपोर्ट अमंग सिख। ऐसा नहीं है कि सिखों में बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट मिल रहा हो, ना तो उसे और ना ही उसके खालिस्तान को, मूवमेंट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था। आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है सेंटेंस। द सेशनिस्ट मतलब अलगाववादी, जो अलग करने की बात करे, हैज़ बीन शिफ्टेड, यानी कि उसे शिफ्ट कर दिया गया टू डिब्रूगढ़ जेल। डिब्रूगढ़ जेल जो कि कहाँ पर है? असम में, ठीक है, असम में शिफ्ट किया गया उसको। ओवर 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम पंजाब, वो ज़्यादा 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है पंजाब से। टू अवॉइड करने के लिए एनी पोटेंशियल, जो संभावित हो सकती है, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, यानी उसे पकड़ने से पंजाब में हलबली हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए उसे कहाँ शिफ्ट किया गया? सीधा सीधा असम में शिफ्ट किया गया। यानी पंजाब असम की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो सरकार ने उसे कहाँ शिफ्ट कर दिया? असम में, ठीक है, डिब्रूगढ़। तो ये वो हुई, यानी कि कुछ होगा ही नहीं, अब शांत बैठ जाओगे आराम से, यानी कि देश के लिए अलग डिमांड कर रहे थे। टेकिंग ओवर एज हेड, ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ देख लीजिए पहले। टेकिंग ओवर मतलब किसी चीज़ का कंट्रोल करना। एज द हेड कैसा बन रहा था? वो हेड बन गया था, कंट्रोल कर रहा था ओवर पूरी इस मैटर पे, ठीक है। लास्ट ईयर, पिछले साल, ऑफ द बारिश पंजाब दी, ठीक है, किस नाम से? बारिश पंजाब दी। एज आ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, एक सोशल सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था बाय द लेट एक्टर टर्न एक्टिविस्ट दीप सिंधु, ठीक है। यानी पहले कौन था? वो एक्टर था, फिर क्या बने गया? एक्टिविस्ट बन गया, क्रांतिकारी एक तरीके का, ठीक है। दीप सिद्धू नाम है उसका। मिस्टर अमृतपाल राइज, जो अमृतपाल है उसका उठना टू द कंट्रोवर्सी में एंड इन्फेमेसी, वो कुख्यात बन गया, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीम तरीके से वो नोटोरियस हो गया, एक्सट्रीम में जो जाना जाता है लेकिन गलत चीज़ों के लिए जाना जाता है, उसे इन्फेमी बोलते हैं, ठीक है। वॉज एन इंट्रीग्स, ये क्या एक पहली नुमा है। एज इट वॉज, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उठा, ठीक है, यानी कि दूसरा तेज़ी से उठ रहा है तो ये कंट्रोवर्सी है, यानी पहली नुमा है, इसे देखना पड़ेगा ये एकदम आ कैसे गया, ठीक है। इससे पहले तो नहीं था इसका नाम कोई भी, लेकिन अचानक से नाम आना तो वो चीज़ है। अब अगले सेंटेंस देखिए, तो इस पे मैटर पे अभी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब पता चल जाएगा सब कुछ। ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ आफ्टर जर्नैल सिंह भिंद्रावाले एंड मिलिटेंट लीडर हु वॉज किल्ड इन 1984, जिसको मार दिया गया था 1984 में आफ्टर मैनी ईयर्स ब्लड शेड इन द स्टेट। बहुत सारा मतलब रक्तपात किया गया, ब्लड शेड का मतलब यहाँ पर खून बहाया गया हो स्टेट में, ठीक है। उसके बाद क्या गया? वो मारा गया 1984 में। फिर से ध्यान देना, ही स्टाइल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बोलता था वो, आफ्टर जर्नैल, ठीक है, सिंह भिंद्रानवाले, ठीक है, मिलिटेंट लीडर था, हु वॉज किल्ड, वो जो मारा गया 1984 में, आफ्टर मैनी ईयर्स ब्लड शेड इन स्टेट, यानी कि उसने बहुत रक्तपात मचाया था, ठीक है, खून बहाया था, लोगों को मारा था, इसलिए वो मारा गया। तो जाहिर सी बात है, अगर मिलिटेंट की अगर बात आ जाए तो वो मारे ही जाएंगे, कौन से उनको जीवन दान मिलने वाला है, क्योंकि वो भी तो जान लेते हैं किसी न किसी की, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कहता है, इन फरवरी के महीने में मिस्टर अमृतपाल लेड अ मॉब, उसने मॉब को क्या किया? बढ़ाया, चढ़ाया, डैट हैड स्टॉर्म्ड, फिर क्या हुआ? तूफान से आया, अब पुलिस स्टेशन विद शॉर्ट, पुलिस स्टेशन पर शॉर्ट्स का मतलब तलवार के साथ, एंड गन के साथ, टू फ्री कंपैट्रियट मतलब उनके जो साथी हैं, कंपैट्रियट मतलब साथी हैं देश के प्रति, वो फ्रॉम कस्टडी, कहाँ से? जो कस्टडी में थे, शोइंग मतलब उनको फ्री करने के लिए क्या तलवार गन लेके आ गए उनके साथी, शोइंग दर्शाते हुए द
द स्टेट पुलिस, जो राज्य की पुलिस है, एंड द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है, इन द बैड लाइट, और ये दर्शाया है कि ये गवर्नमेंट और पुलिस जो है वो बेकार है, गलत है, ठीक है। इसलिए क्या हम कंपैट्रियोट जो हमारे साथी हैं, ठीक है, हमारे जो देश के लोग हैं, उन लोगों को छुड़ाने के लिए क्या किया, तलवार लेके और गन लेकर के कहाँ पहुँच गए, तूफान लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर, ठीक है। तो ये भी चीज़ देखिए, आगे देखिए आप क्या क्या किया इन्होंने भाई, तारीफ़ के कारनामे। आगे देखिए, सेंटेंस छोटा सा है, लेकिन देन इट वॉज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, लेकिन तब भी ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, हो सकता है ऐसा कर दिया हो। आगे देखते हैं, अब मैं ये सेंटेंस पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए, 4 months मैंने महीने भर, ही अलॉन्ग विद जब भी आ जाए उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ध्यान देना ग्रामेटिकल फॉर्म में। तो ही अलॉन्ग विद हिज सपोर्टर्स, ठीक है, फ्लॉन्टिंग में दर्शा रहे थे, शॉर्ट्स मतलब क्या, तलवारें, गन्स, ठीक है, एंड शार्प वेपन थे उनके पास, वो भी दर्शा रहे थे। हैड मूव्ड अक्रॉस द पंजाब, और इधर से उधर पंजाब के अंदर वो घूमे थे पूरे के पूरे, ठीक है, क्लियर। अब आगे देखिए, ये वाला सेंटेंस हो गया क्लियर। आगे देखिए, द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठता है, स्टिल रिंगरिंग मतलब इधर इधर घूमता रहता है क्वेश्चन, एज टू हाउ डैट वॉज बींग अलाउड इन पंजाब, कि पंजाब में वो कैसे अनुमानित हो गया, अलाउ कैसे कर दिया, विच हैज़ लिव्ड, और वो जी रहा है, रह रहा है पंजाब के अंदर, थ्रू एन एरा, एक युग से, और ब्लडी सेशनिज्म, जहाँ पर अलगाववाद की बात चल रही है, थ्रू द 1980 यानी 1980 से लेकर 1990 तक ये अलगाववादी वाली बात चली थी, ठीक है। ब्लडी शेड हुआ था वहाँ पे, मतलब खून खराबा हो गया था वहाँ पे, लेकिन अभी भी ये ऐसे हुआ कैसे गया, वहाँ रह कैसे गया, अलाउ कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो इस पर पहले से कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आगे देखिए क्या कहता है कि दो ही कम्स, वह आता है अक्रॉस अ सेल्फ स्टाइल, मतलब खुद से बोला हुआ चीज़ें, द खालिस्तान प्रोपेगेंडिस्ट यानी कि प्रचारक जो है, अपीयर प्रतीत होता है, टू हैव सपोर्टर्स जिसके पास सपोर्टर्स हैं, एंड हैंडलर्स हैं, विद इन, ठीक है, एंड आउटसाइड द इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर भी उसके सपोर्टर हैं और इंडिया के बाहर भी सपोर्टर हैं, एक ऐसा प्रचारक है वो, ठीक है। तो कैसा है वो, बहुत बड़ा प्रचारक है। सेंटेंस ओवर हो गया, और अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये देखिए, यहाँ से देखिए, द स्टेट ऑफ पंजाब इज ऑन द बॉर्डर, स्टेट जो पंजाब है बॉर्डर पर है, किसके, पाकिस्तान के। डेट हैज शॉट, जो मांगता है, टू इंस्टिगेट मतलब भड़काने के लिए, आज सेक्शन एक दल को, ऑफ पॉपुलेशन जिसमें काफ़ी पॉपुलेशन, इनटू द वायलेंस करने के लिए, हिंसा करने के लिए, फॉर डिकेड्स यानी दशकों से वो क्या कर रहा है, सपोर्ट लेता है पाकिस्तान से, ठीक है। इसमें ऐसा बोला गया है, जो कि पाकिस्तान के करीब में है वो देश, मतलब स्टेट राज्य। अब वो पाकिस्तान से भी हो सकता है सपोर्ट ले रहा हो भड़काने के लिए, सिखों के लिए, ठीक है, कि अपने अलग देश के लिए मांग की जाए, क्लियर है। अब ये सेंटेंस देखिए, द कैंपेन, ठीक है, जो कैंपेन है, प्रचार है, फॉर खालिस्तान के लिए, इज एक्टिव, वो कैसा है, अभी भी एक्टिव है, अमंग द सिख, किसी सिख लोगों में ये एक्टिव है, यानी डिमांड अभी भी है। डायस्पोरा 2, और इसलिए वो क्या करते हैं, जन विसर्जन होता है, यहाँ से वहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से वहाँ लोग जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ के लिए, क्लियर है। अब ये सेंटेंस में हाईलाइट कर दिया, अब ये समझिए आप। अब ये देखिए, द रूलिंग आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन द स्टेट, यानी कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, इज नाउ पैटिंग इटसेल्फ, अपने आप को थपथपा रही है, ऑन द बैक, अपने बैक पर थपथपा रही है, फॉर द अरेस्ट, कि अमृतपाल का जो अरेस्ट हुआ है, ठीक है, वो अपने आप को बाय बाय दे रही है कि हाँ हमने अरेस्ट करवा दिया। लेकिन द सिचुएशन शुड नॉट हैव रीच्ड दिस पॉइंट, लेकिन सिचुएशन अभी पूरे पॉइंट पर, कगार पे नहीं पहुंची है, ठीक है, क्योंकि मैटर काफ़ी बड़ा है और गंभीर भी है। तो एकदम से अगर वो अरेस्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सरकार अपने बाय बाय लूटे, क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए, इवन द पुलिस ऑपरेशन टू नैब हिम, यानी कि पुलिस का जो ऑपरेशन था उसको पकड़ने का, टर्न आउट टू बी, हुआ क्या, एन एम्बेरसमेंट, उनको शर्मिंदगी हुई, क्यों, एज ही मैनेज, क्योंकि उसने मैनेज कर लिया, टू फ्ली भागने का, और रिमेन ऑन लूज,
ठीक है, यानी कि वो भाग निकला, पुलिस के हाथों से वो क्या हुआ, भाग निकला। तो अब सरकार, राज्य सरकार बोले कि हाँ हमने पकड़वा दिया और बाय बाय लूटना चाहे, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस के हाथों से तो वो निकल गया। क्लियर है? आप देख लेते हैं नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा है, परेशान मत होना। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, दो यानी कि यद्यपि इंस्टिगेटर जो भड़काने वाले लोग हैं, इज नाउ बिहाइंड द बार, अभी वो अंदर है, ठीक है, बार। हिज कॉल फॉर मतलब डिमांड वायलेंस, इसकी जो कॉल थी या डिमांड थी वो वायलेंस करने की थी, यानी कि लोगों में हिंसा फैलाने की थी। ब्राजीन कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता, बेकार वाली सांप्रदायिकता, यानी लोगों को अलग अलग कर दें, दल में बांट दें। विच वेंट ऑन, जो चलती आई, विद इम्पिनिटी यानी कि फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, इम्पिनिटी बहुत अच्छा वर्ड है, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट यानी कि जो पनिशमेंट से बच जाए। फॉर सेवरल मंथ्स, वो कई महीनों से बचा आ रहा था सरकार, पुलिस से पकड़ नहीं पा रही थी। ट्रिगर्ड मेमोरी, और इससे ट्रिगर मतलब शुरू हुई, मेमोरीज मतलब यादें, ऑफ द पोलराइजेशन, कि लोगों को ध्रुवीकरण करने की, बांटने की, बिटवीन हिंदू एंड सिख, लोगों किसमें, हिंदू अलग सिख अलग, ठीक है, लोगों को बांटा जा रहा था। फिर कॉज्ड बाई, ये हुआ क्यों, सेपरेटिस्ट टेररिज्म जो था, ठीक है, डैट हैड पल्वराइज्ड पंजाब फॉर लॉन्ग, उसने क्या किया, इस पंजाब को, इस राज्य को क्या कर दिया, पल्वराइज कर दिए, बेकार कर दिए, चूर चूर कर दिए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि वहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब बोलोगी कि पंजाब का है या पंजाब के लोगों के लिए है, ओनली फॉर पंजाबी, हिंदू के लिए नहीं है, तो इससे क्या होगा, राज्य को और नुकसान होता है, वहाँ की जो जनता है, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ठीक है। द रिपल इफेक्ट, जो इस तरह की जो लहरें जो चली थी सेपरेटिस्ट की, ठीक है, वर फेल्ट इवन इन द अदर कंट्री, ये ऐसा नहीं है कि अपने देश में ही बातें चल रही हैं, ये बातें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, अदर कंट्री यानी विदेशों में भी पहुँच चुकी हैं, कि पंजाब इंडिया के अंदर पंजाब और पंजाब में क्या क्या मैटर चल रहा है अभी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पूरा ही क्लियर कर देता हूँ, एकदम से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, द सेंटर एंड द स्टेट, कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर द भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, एंड आप यानी कि स्टेट सरकार है वो आपके अंदर है आम आदमी पार्टी सरकार, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमानुसार। शुड वर्क क्लोजली, दोनों सरकार को काम साथ साथ करना चाहिए, ढंग से करना चाहिए। टू गेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, ताकि जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव शासन है, एक्शन कार्य कर सके, एंड पॉलिटिकल मैसेज, और जो पॉलिटिकल मैसेज है, ठीक है, संदेश करेक्ट तरीके से एंड इफेक्टिव तरीके से, ठीक है, टू कीप रख सके पंजाब को शांतिपूर्ण ढंग से, एंड इंसुलेटेड मतलब बचा सके, इंसुलेटेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, फिक्स होती है, ठीक है, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ। इंसुलेट के साथ क्या आती है, फ्रॉम, क्लियर है, ध्यान रखना आप। इंसुलेटेड द मीनिंगलेस ल्योर, यानी कि फालतू के, मीनिंगलेस का मतलब फालतू के, जिसका कोई मतलब ना निकलता, ल्योर का मतलब लुभाना, और सेशनिज्म यानी कि अलगाव करने के लिए, लोगों को अलग करने के लिए लुभाने वाली चीज़ें खत्म हो जाएं, जब दोनों सरकार साथ साथ काम करेंगी, ठीक है, दोनों सरकार साथ साथ काम करेंगी, दोनों गवर्नमेंट, तब क्या होगा, ये मीनिंगलेस बात, अलग होने की बात हो रही है, जो मीनिंगलेस हैं उनको दबाया जाएगा और पंजाब के अंदर फिर से शांति आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था एडिटोरियल, तो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा पूरा एडिटोरियल, और ये पीडीएफ जो है बिल्कुल ले लेना आप, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ओके बाय।